अगर आपने शुरुआत से हमारे पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स को देखा है तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होगी, जैसे क्लासेस क्या होता है, क्लासेस को क्यों क्रिएट किया जाता है पाइथन के अंदर, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को किस तरह से मेंशन किया जाता है, मेथड्स को किस तरह से लिखा जाता है, उनको कॉल कैसे किया जाता है, और इसी तरह से जो है वो इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या होता है, सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन के, सेल्फ पैरामीटर जो है वो कितना आसान बनाता है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले वीडियोस के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया तो यहाँ पर आप हमारी चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर। हमारी चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट्स को दबाकर जो है वो पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, और वहाँ पर आपको तमाम जो वीडियोस है इस कोर्स के रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन इनहेरिटेंस। एक क्लास दूसरे क्लास से किस तरह से मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, यही है पाइथन इनहेरिटेंस। तो जिस तरह से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, इसी तरह से पाइथन के अंदर क्लास जो है एक क्लास दूसरे क्लास से उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है। और ये सब चीज़ें किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो इसको जो है आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो रैपल है वो मैंने खोल रखा है, और यहाँ पर जो है हम करेंगे अब एक क्लास क्रिएट, और इस क्लास का नाम हम रखेंगे कैट। चूँकि क्लास का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है तो यहाँ पर मैंने पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखा है। और इसके बाद मैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने क्लास को बनाने में, और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन को ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी क्लास में इस्तेमाल करें, मगर अगर आप इनिशियलाइजेशन फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप अपने क्लास के अंदर बनाएंगे उनके जो एट्रीब्यूट्स है वो आप एडवांस में जो है वो लिख सकते हैं, या जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जिन भी ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ है आपके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो आप पहले ही मेंशन करना चाहते हैं, तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाने वाला है। कैसे बनाने वाला है इसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा, तो मैं फिर से यहाँ पर आपको वो सब पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कैट्स हो उनका जो है मैं ब्रीड भी मेंशन करूँ। मैं एक पैरामीटर डालूँ ब्रीड के नाम से कि उनका ब्रीड क्या हो, और चलिए फ़िलहाल हम ब्रीड ही रख देते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ जो है सेल्फ डॉट ब्रीड लिखूँगा मैं, क्योंकि सेल्फ जो है सेल्फ ऑब्जेक्ट होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर क्रिएट होंगे उनका एक एट्रीब्यूट होगा ब्रीड के नाम से, और वो क्या होगा, वो होगा ब्रीड के बराबर, यानी वो एक वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये है कि वो एक वेरिएबल होगा जो खुद जब हम क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इस क्लास के अंदर तो वो हम खुद पास करेंगे कि वो क्या होगा। जैसे यहाँ पर cat1 अगर मैं क्रिएट करूँ तो cat1 जो होगी हमारी, वो मान लीजिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ब्रीड का आर्गुमेंट पास। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है वो पर्शियन किया है, कैट जो है वो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया। अब यहाँ पर ब्रीड्स आपको कैसे पता चल सकता है, तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है एमपैक्स के नाम से, और इसमें जो है वो 20 ब्रीड्स दिखाई गई है कैट्स की। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्शियन ब्रीड है, हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रीड्स है कैट्स के। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और ब्रीड जो है वो क्रिएट करूँ कैट का। तो चलिए मैं कौन सा ब्रीड क्रिएट करता हूँ, चलिए साइबेरियन मैं कर देता हूँ। एक और ऑब्जेक्ट, एक और जो मेरी कैट होगी वो साइबेरियन होगी। तो यहाँ पर फिर से चलते हैं रैपल के अंदर, कर देते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट। cat2 जो हमारी होगी वो होगी साइबेरियन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारी जो ब्रीड्स है वो यहाँ पर बन गई, और मगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है जब इसको रन कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर ये कुछ प्रिंट भी नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो cat1 और cat2 का जो है वो ब्रीड शो करे। उसके लिए मुझे अब करना पड़ेगा इनको प्रिंट। तो cat1 का अगर ब्रीड हम देखें क्या है, उसके ब्रीड एट्रीब्यूट को एक्सेस करें। कैसे एक्सेस करते हैं, शाबाश, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाकर जो है वो एट्रीब्यूट लिखते हैं, और उसी को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो वो पर्शियन दिखा रहा है कि हमारी जो cat1 है वो पर्शियन है। इसी तरह से अगर मैं cat2 के बारे में जानना चाहूँ कि मेरी cat2 क्या है, तो उसके लिए भी जो है वो मुझे लिखना पड़ेगा फिर से कोड। तो मैं चाहता हूँ कि अब बार बार मुझे जो है वो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस इस तरह से ना करना पड़े, बल्कि जब मैं
ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूं तो उसी वक्त जो है इनिशलाइज हो जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल कमाल की इनिशलाइजेशन फंक्शन के अंदर हम कोड डालते हैं, प्रिंट करो, और एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके क्या प्रिंट करो कि आई एम सेल्फ डॉट ब्रीड कैट। यानी अब जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा मुझे बार बार उनके एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोड बार बार लिख कर देखे आई एम पर्शियन कैट, आई एम साइबेरियन कैट। अगर मैं यहाँ पर तीसरी भी कोई कैट क्रिएट कर दूँ तो तीसरी कोई हम कैट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा ब्रीड का, तो यहाँ पर और कोई ब्रीड देख लेते हैं अच्छा सा। ब्रह्मन है, हिमालयन है, चलिए हिमालयन कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं हिमालय को कॉपी, और यहाँ इसको लिख देते हैं हिमालयन को। तो देखिए 3 ब्रीड्स यहाँ पर बन गई और मुझे जो है कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस वो खुद प्रिंट हो रहा है जो जो ऑब्जेक्ट हो रहा है। आई एम हिमालयन कैट, आई एम। तो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाऊँगा तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन का यही कमाल है कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती जाएगी, और ये इस कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करती जाएगी, और हर किसी को एट्रीब्यूट देती जाएगी, ब्रीड एट्रीब्यूट। यानी इसका भी ब्रीड जो होगा, देखिए इसका भी ये ब्रीड क्या दिखाएगी कि वो ब्रीड ही होगा, वो वेरिएबल ही होगा। यानी अगर मैं कैट 3 का ब्रीड यहाँ पर दिखाऊं, फिर से मैं एक्सेस करूँ कैट 3 के ब्रीड को, तो वो जो है वो जाहिर सी बात है कि वो हिमालयन ही होगा। देखिए इसने हिमालयन दिखा दिया। तो अभी तक जो है जो भी चीज़ें हमने अभी तक की वो पूरी तरह से हम पिछले वीडियोज़ के अंदर सीख चुके हैं। कोई भी नई बात मैंने यहाँ पर नहीं की कि जो आपको समझ ना आए। अब यहाँ पर हम एक जनरल क्लास ऊपर क्रिएट कर देते हैं, इस क्लास को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो हम आते हैं ऊपर, इसको थोड़ा नीचे कर देते इस क्लास को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह। तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 में मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एनिमल के नाम से, और ये जो एनिमल हमारा क्लास है इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्लास को हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। देखिए अगर मैं खाली छोड़ूंगा, इसको जो मैं रन करूँगा तो ये एरर थ्रो करेगा लाइन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लाइन नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि हम जो है वो पास कर देंगे। और पास क्या होता है कि नल ऑपरेशन होता है, और जब भी एग्जीक्यूट होता है तो कुछ नहीं होता। तो अगर मैं पास कर दूं तो अब एरर नहीं आएगा। अब क्लास यहाँ पर बन गया और नीचे जो है अपना काम चलता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर जो है वो खाली ना रहे, बल्कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्लास वेरिएबल क्रिएट करूँगा इन्फो के नाम से, और उसमें मैं जो है वो एनिमल की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखूँगा। जैसे विकिपीडिया पे जाकर जो है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ एनिमल्स की। तो यहाँ पर जो है वो मैं छोटी सी एक लाइन लाऊंगा ताकि ज़्यादा कोडिंग की जगह ना ले, और इसी को मैं यहाँ पर इन्फो के अंदर जो है वो डाल दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ी बहुत डिटेल मैंने एनिमल्स के बारे में ली है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, और फिलहाल इस ब्रीड को हटा देते हैं और यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। तो इसको फिर से कर देते हैं रन। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये इन्फो। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ अपने कैट क्लास में, मैं प्रिंट करूँ कि कैट 1 जो है मेरी, उसकी मुझे इन्फो दिखाओ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इन्फो नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कैट 1 का इन्फो दिखाओ, तो ये कहेगा भाई कैट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इन्फो। कैट जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इसका कोई भी इन्फो नामी एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अब मैं जाऊँगा अपने क्लास कैट के पास, और यहाँ पैरेंथेसिस लगाकर जो है मैं अपने ऊपर वाले क्लास का नाम जब लिखूँगा, तो अब ये जो मैंने क्लास का नाम लिखा इसका ये मतलब है कि अब ये जो कैट क्लास है ये एनिमल क्लास से अपनी इन्फॉर्मेशन यानी कि इसने अब क्या कर दिया, इसने इनहेरिट कर दिया एनिमल को। यानी यहाँ पर ये जो एनिमल क्लास है ये हमारा पेरेंट क्लास बन गया, और ये जो कैट है हमारी ये हमारा चाइल्ड क्लास बन गया। यानी अब ये लेगा एनिमल क्लास से इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी इसके अंदर होगा वो ही लेगा। तो देखिए इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखिए अब एरर नहीं आया, बल्कि इसने अब क्या प्रिंट किया, आई एम पर्शियन कैट एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। चलिए कैट 1 की जो इन्फो है ये तो वो दिखा रहा है, और मैं चाहता हूँ फ़िलहाल ये ना दिखाए कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। चलिए इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसको जो है इसने क्या कर दिया, इसने जो है इन्फो प्रिंट कर दी, कैट 1 की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी। मगर इसने कौन सी इन्फो प्रिंट की, इसने अपने पेरेंट क्लास की इन्फो प्रिंट की, क्योंकि यहाँ पर इसका अपना इन्फो मौजूद नहीं है। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि इसका अगर अपना इन्फो मौजूद हो, जैसे मैं हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए इन्फो
एट्रीब्यूट को यहाँ पर मेंशन करूँ तो आई एम कैट, अगर इसका अपना इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो ये एनिमल से नहीं लेगा बल्कि अपनी ही लेगा, ये तरजीह देगा अपनी ही। देखिए इस टाइम में आई एम कैट दिखा रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ CTRL और फॉरवर्ड स्लैश दबा कर, तो आप देखिए अब ये लेगा एनिमल से। अब ये अपनी इन्फो के बजाय अपने पेरेंट क्लास की इन्फो ले रहा है। आपको बात आ रही है समझ? तो यहाँ पर शॉर्ट में हमने क्या किया कि हमने जिस क्लास के आगे हम पैरेंथेसिस में किसी क्लास का नेम मेंशन करेंगे, तो जिस भी क्लास के आगे हम किसी क्लास का मेंशन नाम करते हैं तो वो बन जाता है पेरेंट क्लास जो पैरेंथेसिस में हो, यानी वो क्लास उससे इनहेरिट करता है। अब देखिए यहाँ पर इसने लिखा है पाइथन इनहेरिटेंस अलाउज टू डिफाइन ए क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑन अनदर क्लास। पेरेंट क्लास जो होता है जैसे इनहेरिट आप करते हैं, जैसे एनिमल हमारा यहाँ पर पेरेंट क्लास है इस मिसाल में, और कैट हमारा चाइल्ड क्लास है। तो इसने बहुत सारी एग्जांपल्स दी है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं W3 स्कूल्स को भी कि किस तरह से इसने बनाए हैं। और अब ये कह रहा है कि इनिट फंक्शन को भी आप ऐड कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, और सुपर फंक्शन वगैरह क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने रैपल के अंदर, और यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हम एक अपनी एक क्या बोलते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन फंक्शन बनाते हैं एनिमल क्लास की। तो एनिमल क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एनिमल्स की लेग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे हम ये लिखेंगे कि जो एनिमल है उसकी लेग जो है वो देखिए अब ये बहुत ही मैं घटिया बात लिख रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी एनिमल्स की 4 लेग्स हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एनिमल की कोई जनरल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर निकाले। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन ये है इसकी कि ये ब्रीथ करता है ऑक्सीजन को, तो लेग्स के बजाय वही बेहतर रहेगा कि मैं यही लिखूँ। तो सेल्फ डॉट ब्रीथ जो है यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा इसका, सेल्फ डॉट ब्रीथ जो है वो रहेगा ऑक्सीजन की, एनिमल जो है वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को। मगर सेल्फ डॉट ब्रीथ में चाहता हूँ कि वो जो है वो हार्ड कोड हो जाए ऑक्सीजन ही, इसलिए मैं इसको एज स्ट्रिंग पास करूँगा, क्योंकि ये हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगा। कभी ऐसा एनिमल नहीं होगा जो कोई और गैस जो है वो लेगा। इसी तरह से कहाँ गया हमारा एनिमल, अच्छा और क्या है इसमें, एबल टू मूव, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं फिर से अपने रैपल में, और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट रख देते हैं एनिमल का, सेल्फ डॉट मूव इक्वल टू एबल टू मूव, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल काफ़ी है, वरना ज़्यादा जम्बलिंग हो जाएगी कोड की। और यहाँ पर जो है ये जो हमारा क्लास कैट है इसको मैं ले आता हूँ ऊपर, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, मगर रखनी पड़ेगी थोड़ी गैप ही ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं रैपल को थोड़ा करता हूँ बड़ा, इतना ठीक है भाई, हाँ इतना ठीक है। इसको थोड़ा कर देते साइड में, और थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत तो नहीं होगी देखने में। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्रीथ और ये जो मुंह की जो एट्रीब्यूट है ये इनहेरिट करे, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर है। ये इनहेरिट करे कैट, और ये इनहेरिट करेगी कि नहीं करेगी इसके लिए कोई इंडिकेशन होनी चाहिए मुझे। तो आई एम मेंबर ऑफ क्लास एनिमल, तो ये प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे समझ आएगा कि इसने इनहेरिट किया इनिशियलाइजेशन फंक्शन को कि नहीं किया, क्योंकि इनिशियलाइजेशन फंक्शन का ही हिस्सा है प्रिंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको रन करूँगा। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये वही इन्फो दिखा रहा है, वही सेम कहानी दिखा रहा है। तो क्या यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ कि cat1 जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो दिखाए कि ब्रीद का वो जो है वो एट्रीब्यूट दिखाए, तो क्या उसने ब्रीड के एट्रीब्यूट को भी यहाँ पर इनहेरिट किया है? तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ये कह रहा है कैट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ब्रीथ। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर करेंगे मुझसे शिकायत, आप कहेंगे आपने जब पाइथन इनहेरिटेंस पढ़ाया था तो आपने कहा था कि ये तो इनहेरिट करेगा एक क्लास दूसरे क्लास से, मगर ये तो इनहेरिट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनिट फंक्शन इस तरह से ऐड नहीं होती। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सो फार वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट,
और अब यहाँ पर क्या होगा कि इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, और उससे क्या होगा कि चाइल्ड क्लास विल नो लॉन्गर इनहेरिट द पेरेंट्स इनिट फंक्शन। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि जब आप इनिट फंक्शन इसमें अपनी ऐड करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी इनिट फंक्शन ना रखूं, जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं, और यहाँ पर अब मुझे ब्रीड नहीं है कि ऐड की, मान लीजिए मैंने एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया ब्रीड को और इन्फो को, तो अब मैंने यहाँ पर सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास एनिमल का, कैट वन मैंने यहाँ पर कर दिया क्रिएट। तो यहाँ पर क्या ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये कह रहा है कि इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर इसको करना पड़ेगा क्योंकि क्लास को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो है वो करना पड़ेगा इसको पास। अगर मैं इसको पास करूँ तो देखिए कैट वन तो हो गया है क्रिएट, आई एम मेंबर ऑफ क्लास एनिमल ऑक्सीजन। तो कैट वन का जो है वो ब्रीथ जो है वो इसने लाया, यानी यहाँ पर इसने इनिशियलाइजेशन फंक्शन को, अगर इसकी अपनी, देखिए गौर से सुनिए इस बात को, अगर चाइल्ड क्लास की अपनी इनिशियलाइजेशन फंक्शन नहीं हो तो तब ये इनहेरिट करती है, आराम से इनहेरिट करती है अपने पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को। उस वक्त आपको कोई जो है कोई अलावा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से अगर मैं प्रिंट यहाँ पर कराना चाहूँ कि कैट वन जो है, कैट वन का मुझे जो है वो क्या दिखाओ, कैट वन का मुझे जो है वो मुंह दिखाओ, मुंह वाला एट्रीब्यूट दिखाओ। तो देखिए अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुंह दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा। तो देखिए एबल टू मूव, देखिए इसने इसको भी एक्सेस कर दिया। तो इससे पेरेंट क्लास के तमाम जो मेथड्स है और जो प्रॉपर्टीज़ है उनको एक्सेस, यानी कि ये एट्रीब्यूट्स भी एक्सेस कर रहा है और इनिट फंक्शन के अंदर भी जो चीज़ है उसको भी एक्सेस कर रहा है। देखिए इनिट फंक्शन जो प्रिंट हमने कहा है कि प्रिंट करवाएं मेंबर ऑफ क्लास एनिमल, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आपको बात आ रही है समझ? तो अब आप कहेंगे कि ये इसका हो रहा है कि इसका हो रहा है, ये एक सवाल है। तो यहाँ पर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको देखने के लिए, कैट टू इक्वल टू एक और ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए कि दो बार अब रन हो गया, यानी ये इसको इनहेरिट कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे क्लास कैट के अंदर ही क्रिएट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई क्रिएट नहीं हुआ है। देखिए क्लास एनिमल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है। जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्लास कैट के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं। आपको बात आ रही है समझ? पूरा आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ये कम आपको दिख रहा होगा थोड़ा, मगर मुझे उम्मीद है कि कोड को आप देख पा रहे होंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। और चूँकि यूट्यूब के अंदर जूम का भी फ़ीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है यूट्यूब के अंदर, तो आप जूम इन भी कर सकते हैं कोड को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर पूरी जो कहानी है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि इसने पूरी जो कहानी है वो क्लास एनिमल से लाई है इस क्लास के अंदर, तो इसने पूरा इनहेरिट कर दिया है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं फिर से लाऊँ, इसको इस कोड को मैं फिर से ज़िंदा कर दूँ यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पर कैट के अंदर आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ब्रीड भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनिशियलाइजेशन इसकी अपनी फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं पर्शियन दूंगा इसकी ब्रीड, और यहाँ पर मैं इसकी ब्रीड दूंगा हिमालयन। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम रन। अब देखिए अब यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स को, अब ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन इसकी ये इनहेरिट नहीं कर रहा है। अब हो गई प्रॉब्लम। देखिए फिर से दिखाता हूँ, इस पूरे कोड को हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट एक करेंगे क्रिएट कैट 3 के नाम से, नहीं कैट 1 ही रखते हैं, और ना वहाँ पर भी नए सिरे सब लिखना पड़ेगा। कैट 1 इक्वल टू कैट, इस टाइम कोई पैरामीटर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी भाई हटाना पड़ेगा, ब्रीड को भी, इसकी अपनी इनिशियलाइजेशन फंक्शन रहेगी ना, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको रन जब हम करेंगे तो देखिए इसे तमाम चीज़ें इनहेरिट कर दी। आपको बात आ रही है समझ? मगर जब मैं इसको कर देते दफ़ा और इस पूरे को कर देते फिर से ज़िंदा, अब देखिए जब मैं इसको अपनी इनिशियलाइजेशन फंक्शन को ला रहा हूँ ना,
अब हो रही है मुसीबत। अब ये एक भी एट्रीब्यूट लाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको बात आ रही है समझ? तो समझ हमें क्या आया यहाँ तक कि अगर अपना इनिट फंक्शन हो चाइल्ड क्लास का तो पेरेंट को वो इनहेरिट नहीं करेगी पेरेंट की इनिट फंक्शन को, मगर कब करेगी इसका भी तरीका है पाइथन के अंदर। तो कब करेगी, तो चलिए W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे फिर से जाते हैं और देखते हैं कि सुपर फंक्शन क्या करती है। तो सुपर फंक्शन ये करती है कि पाइथन ऑल्सो हैज़ अ सुपर फंक्शन दैट विल मेक द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो इसमें आपकी मदद करेगी सुपर फंक्शन। तो सुपर फंक्शन जो है ये बड़ी ही सुपर है, इसको इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये इसका कंटेक्ट ये है, सिंटेक्स है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा इधर। तो जहाँ पर आप अपनी इनिशियलाइजेशन फंक्शन को लिखेंगे उसके नीचे ही आप इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि हमारे ये एट्रीब्यूट तो नहीं होने वाले, तो हमारा जो एट्रीब्यूट है वो तो कोई एट्रीब्यूट हमने वहाँ अलग से पैरामीटर नहीं दिया है। तो देखिए इसने अब इसने कर दिया, एक्सेस कर दिया। देखिए आई एम मेंबर ऑफ क्लास एनिमल, तो इसने जो है वो अपने पेरेंट जो इसका क्लास है उसकी इनिशियलाइजेशन फंक्शन को भी इसने आप जो है वो इनहेरिट कर दिया सुपर की मदद से। तो ये है सुपर फंक्शन का कमाल। और सुपर फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं चलिए एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ। आप कहेंगे हम क्या इधर कॉपी पेस्ट करने बैठे हैं। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं, पहले सुपर लिखिए, उसके बाद बंद कीजिए इसको, उसके बाद डॉट लगाइए, उसके बाद जो है 2 अंडरस्कोर, सॉरी मैंने डैश लगा दिए, 2 अंडरस्कोर, उसके बाद इनिट, उसके बाद फिर से 2 अंडरस्कोर, उसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और इसको रन कर दीजिए। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसने इनहेरिट कर दिया है अपने पेरेंट क्लास की इनिट फंक्शन को भी, और इसकी अपनी इनिट फंक्शन भी अब मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई पैरामीटर भी पास कर दे इसके अंदर। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सेल्फ कॉमा जो है वो फैमिली यहाँ पर कहे कि कौन सी फैमिली है एनिमल की। तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर भी आना पड़ेगा और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट फैमिली इक्वल टू, चलिए हार्ड कोड कर देते हैं, चलिए रहने दीजिए, हम वेरिएबल ही लिखेंगे। ठीक है भाई, अगर वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल ही लिखो ना, ये क्या मैं लिख रहा हूँ भाई। देखिए सेल्फ डॉट फैमिली इक्वल टू फैमिली यानी वेरिएबल, यानी वो दिया जाएगा। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे ना, चूंकि यहाँ पर एक और पैरामीटर आ गया, तो अब यहाँ पर कर रहा है एरर रेशियो। देखिए गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये एरर आ रहा है, फ़िलहाल इस कहानी को मिटा दीजिए, ये ब्रीड पीड जो है इसको हटा दीजिए फ़िलहाल। ऑब्जेक्ट हम नए सिरे से क्रिएट करेंगे। देखिए हम अब यहाँ पर करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसका cat1 इक्वल टू कैट, क्या है इसका ब्रीड, मान लीजिए पर्शियन। ठीक है, इसको कर दीजिए रन। अब देखिए एरर कहाँ कहाँ आएगा। एरर यहाँ आ रहा है कि इसमें आपने एक पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं दिया है, एनिमल इनिट जो है उसमें आपने पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं दिया है। लाइन नंबर 13 में भी एरर आ रहा है और लाइन नंबर 12 में भी एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इनिट के अंदर इसको लिखूँ, मैं इनिट के अंदर इसको लिखूँ फैमिली, ठीक है, और यहाँ मैं कॉमा लगाकर जो है वो यहाँ पर इसकी फैमिली लिखूँ फेलिडे, तो क्या ये रन करेगा? तो देखिए कैट इनिट टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। अच्छा, तो ये कह रहा है यहाँ पर भी इसको कहो कि मुझे एक और आर्ग्यूमेंट बढ़ाना है। अच्छा, तो इसको यहाँ पर भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, हमने अभी तक देखा कि अगर इनिट फंक्शन दोनों के अंदर मौजूद हो, एनिमल का भी अपना इनिट फंक्शन हो और क्लास चाइल्ड का भी हो, तो चाइल्ड जो है वो इनिट को इनहेरिट नहीं करेगा पेरेंट के, जब तक आप सुपर फंक्शन का इस्तेमाल ना करें। अब मान लीजिए आपका जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर खाली एक जो है वो पैरामीटर नहीं है इनिट के अंदर, बल्कि दूसरा पैरामीटर आ गया, तो वो पैरामीटर जाहिर सी बात है कि आप मेंशन करेंगे वो पैरामीटर होगा क्या, तो वो पैरामीटर मैंने रख दिया वो वेरिएबल एक होगा। मगर जब मैं कैट क्लास में आऊँगा
तो मुझे यहाँ पर इसकी इनिट फंक्शन में भी एक पैरामीटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस पैरामीटर को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि जो मेरे ऑब्जेक्ट अब इस क्लास के अंदर बनेंगे वो एक और जो है एट्रीब्यूट अपने अंदर रखेंगे फैमिली के नाम से, जो वो लाएंगे यहाँ से। और सुपर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ से लाओ। यानी सुपर फंक्शन क्या करती है, वो इनहेरिट करती है ना मेन इनिट फंक्शन को। तो मैं इसको कर रहा हूँ कि एक तो इनिट फंक्शन को भी इनहेरिट करना और फैमिली को भी इनहेरिट करना, यानी फैमिली जो पैरामीटर है। अगर मैं इसको मिटा दूँ ना फैमिली को, तो आप देखेंगे कि अब आएगा यहाँ पर गड़बड़। अब ये फैमिली को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, फैलिडी को भी हटा दूँ, गौर से देखिए, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजिंग है तो आप थोड़ी देर सब्र रखिए, मैं अभी इसको पूरा क्लियर कर दूँगा। देखिए इसमें क्या रहा है कि इसमें जो है वो फैमिली देना पड़ेगा। कैड जो है उसमें एक आर्गूमेंट जो है वो मिसिंग है, और लाइन नंबर 13 में आपका गड़बड़ हो रहा है। आपको बात आ रही है समझ? तो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, देखिए शॉर्ट में अगर यहाँ पर आपका एक और पैरामीटर है तो वो पैरामीटर जो है वो यहाँ पर भी लाना पड़ेगा। चाइल्ड क्लास में अगर उसको लाना है तो देखिए अगर मैं फैमिली को यहाँ पर भी हटा दूँ, गौर से देखिए, ये फिर भी कह रहा है कि एक पोजिशनल आर्गूमेंट मुझे चाहिए। लाइन नंबर 12 में गड़बड़ है, 13 में गड़बड़ है। यानी अगर आप यहाँ पर इनहेरिट करेंगे इस इनिट फंक्शन को, तो यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कि ये पैरामीटर भी इनहेरिट हो जाएगा। और जब ये दूसरा पैरामीटर इनहेरिट हो गया तो अब ये ढूंढ रहा है यहाँ पर वो कहाँ है। देखिए तो मैं इसको कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, कर दो उसको इनहेरिट, फैमिली को इनहेरिट कर दो। मगर ये तब तक नहीं मानेगा जब तक तुम यहाँ पर भी उसको नहीं लाओगे, यहाँ पर भी वो पैरामीटर ऐड नहीं करोगे। आपको बात आ रही है समझ? अब देखिए अब खाली इसमें एरर आएगा लाइन नंबर 13 में। देखिए अब आया लाइन नंबर 13 में एरर, वो कह रहा है कि इसका फैमिली भी दे दो। तो इसकी मैं फैमिली दूंगा फैलिडे, क्योंकि फैलिडे एक स्ट्रिंग है तो इसको कोट्स पे रखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप घबराइए मत अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोड करते करते जो है वो ये वीडियो देखें। उससे आप पूरे जो मसले हैं वो आपके हल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से रन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट अप कराऊँ कैट 1 की फैमिली, मैं इसको कहूँ कि फैमिली एट्रीब्यूट मुझे दिखाओ, हालांकि फैमिली क्लास कैट में कहीं नहीं है, बस फैमिली हमने इनहेरिट किया है फ्रॉम पेरेंट क्लास, इसलिए उस यहाँ पर भी इसको मेंशन करना पड़ा। अगर मैं यहाँ इसको हटा दूँ और उसको कहूँ कि खाली इनिट में उसको लाओ, तो क्या ये हो पाएगा? देखिए यहाँ पर भी एरर शो करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर भी अब लाना पड़ेगा अपने इनिट फंक्शन के अंदर भी, क्योंकि वो अब आपके कला जो बन गया ना, चाइल्ड क्लास बन गया, उसके अंदर भी अब ये एट्रीब्यूट आएगा फैमिली। अब देखिए अब कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। अब देखिए इसे दिखा दिए इसकी फैमिली, कैट 1 की फैमिली। तो एक और मिसाल से ये ज़्यादा क्लियर होगा, और वो मिसाल क्या है कि वो मिसाल मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहीं पर आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा और आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करूंगा आपको एक्सरसाइज दिखाने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज में आपके तमाम डाउट्स अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया कार के नाम से, ठीक है, और कार के अंदर भी मैं एक इनिट फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और कार के क्या क्या होंगे, मैं कुछ एट्रीब्यूट लिखूंगा कार के, जैसे सेल्फ डॉट व्हील्स में लिखूंगा, वो हर किसी कार के लिए ट्रू होगा। सॉरी वो 4 होंगे हर किसी कार के व्हील। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंजन के क्या एट्रीब्यूट लिखूँ, तो चूँकि हर किसी कार का इंजन सेम नहीं होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा पैरामीटर ऐड, कि इंजन जो है उसको पास करना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि सेल्फ डॉट इंजन की जगह इंजन लेना, वेरिएबल लेना यूज़र से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इसी तरह से मैं कहूँगा कि सेल्फ डॉट फ्यूल की किस पे वो रन होती है, तो फ्यूल में इसको कहूँगा कि वो भी लेना, क्योंकि वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, कोई और भला भी हो सकती है। आपको बात आ रही है समझ? तो इतना मैंने यहाँ पर कर दिया, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी। मगर फ्यूल जो है, फ्यूल मैंने यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको भी एज ए वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो हर किसी के लिए अलग होगा, हो सकता है कोई पेट्रोल पे रन हो, कोई डीजल पे रन हो, कोई कुछ और करती हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम करेंगे अपना पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट इस क्लास का। तो इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट होगा car1, और car1 जो है वो बराबर होगी किसके? हमारे क्लास नेम लिखेंगे, और यहाँ पर हमें कितने आर्गूमेंट देने पड़ेंगे? 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्फ हमें पास नहीं करना पड़ता। क्या पास करना पड़ता है? शाबाश,
हमें पास करना पड़ता है इंजन और फ्यूल के, वो पैरामीटर जो सेल्फ के अलावा हो। देखिए सेल्फ के अलावा कितने हैं, 2 पैरामीटर है। तो इंजन बताएंगे, इंजन क्या है, मान लीजिए 3000 सीसी है, तो 3000 कामा, उसके बाद फ्यूल लिखूँगा मैं पेट्रोल। तो पेट्रोल चूँकि क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसको रखना पड़ेगा कोट्स में, ठीक है। तो अब जो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो अब ये हो गया हमारा कार ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो है हमने कार क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और क्लास क्रिएट करूँ, इलेक्ट्रिक कार। आपको आ रही है बात समझ? और इलेक्ट्रिक कार जो है वो कार से इनहेरिट करे, कार की इन्फॉर्मेशन इनहेरिट करे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक कार और कार में जो है वो कॉमन होगी। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ उसमें नहीं होगी उसके जैसी। जाहिर सी बात है कि इंजन भी हम लेंगे, उसी से पैरामीटर लेंगे, मगर हम चाहते हैं कि जो फ्यूल है ना, फ्यूल जो है, फ्यूल इसका अपना रहे। जो सेल्फ डॉट फ्यूल है वो इसका रहे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, थोड़ी पेट्रोल या डीजल पे रन करेगी। तो इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रिक कार कहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया फ्यूल के नाम से, और उसको हमने कर दिया बराबर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो चूंकि ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन का हिस्सा है, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी इनिशियलाइजेशन फंक्शन भी हम लिखेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर जो है इनिशियलाइजेशन फंक्शन लिखी, तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम होगी कि इसमें अब हमें सुपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये उसकी पेरेंट क्लास की इसको इनहेरिट करे, पेरेंट क्लास की इसको क्या बोलते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन फंक्शन को। तो यहाँ पर इनहेरिट करेंगे इनिशियलाइजेशन फंक्शन को, कैसे करेंगे इनहेरिट, सुपर का इस्तेमाल करके। तो सुपर को बुलाते हैं, और सुपर का लिखने का तरीका क्या है, सुपर को पैरेंथेसिस लगा दो, डॉट लगा दो, और डॉट के बाद क्या कर दो कि इनिट लिख दो, और पैरेंथेसिस यहाँ पर इस तरह से लगा दो। तो ये आपकी जो है वो इनिशियलाइजेशन फंक्शन इनहेरिट हो गई पेरेंट क्लास की कार की। अब उसके अंदर क्या क्या है, अब देखिए अगर हम उसको रन करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली एरर ये थ्रो करेगा। और क्या क्या एरर ये थ्रो करेगा, ठीक है, कि सेल्फ डॉट फ्यूल इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी जो है आपने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख देंगे इधर इस इनिट के अंदर। तो देखिए अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये कोई भी एरर यहाँ पर थ्रो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम चलेंगे, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे टेस्ला कार बनाएंगे, क्योंकि टेस्ला हमारी इलेक्ट्रिक कार है। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे इलेक्ट्रिक कार क्लास का ऑब्जेक्ट, और जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक कार का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और यहाँ हमें जो क्लियरली है एरर शो कर रहा है, पहले ही एरर क्यों शो कर रहा है, चलिए रन करके देख लेते हैं क्या क्या एरर इसमें आएगा। फिर से रन करते हैं, फ़िलहाल चल ही नहीं रहा है रैपल, क्या हो गया इसको, देखिए जी, इलेक्ट्रिक कार इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन इलेक्ट्रिक कार, अच्छा मैंने गलत, अच्छा हाँ मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है अपने क्लास की, इसीलिए यहाँ पर ब्लंडर हो गया था। चलिए इसको कर देते हैं रन। तो ये क्या रहा है कि 2 आर्गुमेंट दे दो, इंजन और फ्यूल दे दो, क्योंकि इंजन और फ्यूल कहाँ है, तुम अगर कह रहे हो कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन में इनहेरिट करूँगा पेरेंट क्लास से, मगर उसके तो पैरामीटर सेल्फ नहीं है, उसके तो और 2 पैरामीटर है। क्या क्या है उसका, इंजन और फ्यूल है। तो एक तो वो अपने इसके अंदर भी डाल दो, अपने इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर भी वो डाल दो, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्ट अब बनेगा इलेक्ट्रिक कार के अंदर वो देखेगा कि इंजन एट्रीब्यूट क्या है और फ्यूल एट्रीब्यूट क्या है। और इनिट को कहो कि वो ले लो इससे, किससे ले लो, इनिट उसको कहेगा, सुपर क्या कहेगा, सुपर उसको कहेगा कि मेरे पेरेंट क्लास से वो ले आओ, इंजन और फ्यूल ले आओ। चलो इसको रन कर देते हैं। अब क्या एरर आ रहा है भाई, अब आ रहा है कि इंजन और फ्यूल दो इसमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इसमें मैं क्या क्या दूं, इंजन मान लीजिए 2000, अब सीसी तो हम नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल मैंने इलॉजिकल बात लिख दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में तो वो सीसी वगैरह नहीं, बल्कि वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक कोई यूनिट होगा। चलिए फ़िलहाल 2000 लिख देते हैं इसका इंजन, और कॉमा जो है, कॉमा में उसके बाद क्या कह रहा है कि फ्यूल लिख दो। तो फ्यूल हमारा जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी है, तो वही हम लिख देंगे, क्योंकि वो तो हमने हार्ड कोड कर रखा है। अगर हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिखे तो वो चल जाएगा, और फिर भी
फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इलेक्ट्रिसिटी ही लिख देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर ये, अब मैं इसको कहूँगा कि टेस्ला का जो है वो प्रिंट करो, कि टेस्ला का एक तो मुझे फ्यूल दिखाओ, टेस्ला का फ्यूल क्या है, और प्रिंट मुझे करो कि टेस्ला का इंजन क्या है। चलिए रन कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उसका फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी है और उसका इंजन 2000 है। अब हमने क्या किया, पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनाया कार के नाम से, उसमें हमने जो है वो दो पैरामीटर डाल दिए, इंजन और फ्यूल डाल दिया। अब वहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि कार 1 जो है उसका इंजन 3000 होगा और उसका जो फ्यूल है वो पेट्रोल है। अब इलेक्ट्रिक कार हमने उसके बाद एक क्लास क्रिएट किया और उसको हमने इनहेरिट करवाया, यानी उसको हमने इलेक्ट्रिक कार चाइल्ड क्लास बन गया, और पेरेंट कौन बन गया, उसका पेरेंट कार बन गया। तो कार से वो लेगा अपनी चीज़ें, और हमने उसको कहा कि खाली कार जो है उसका अपना इनिशियलाइजेशन फंक्शन बना दो, ठीक है, और सुपर फंक्शन को जो है वो इनहेरिट कर दो। आपको बात आ रही है समझ? तो सुपर से क्या होगा कि इसका इनिशियलाइजेशन फंक्शन भी अब इधर आएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ये इनहेरिट करता, मगर इनिट जो हमारी फंक्शन होती है इनिशियलाइजेशन फंक्शन को सुपर से ही इनहेरिट कर सकते हैं, जो हम अभी देख चुके हैं। तो इसको हमने कह दिया कि साथ साथ में इंजन और फ्यूल को भी जो है वो कर दो। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं इंजन को हटाकर खाली इसको कहूँ कि फ्यूल को खाली ये करो, तो क्या ये ऐसा कर पाएगा? चलिए इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर भी हटाएंगे हम इसको, प्रिंट करते हैं। तो ये कह रहा है कार जो है उसके अंदर एक रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट फ्यूल नहीं है, सुपर इनिट। फ्यूल हमने यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या दिक्कत हो रही है इसको, ये क्या कह रहा है, लाइन नंबर 10 में ये दिखा रहा है, लाइन नंबर 10 में ये दिखा रहा है कि फाइल मेन डॉट पाई इनिट सुपर इनिट फ्यूल, कि खाली फ्यूल को ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर खाली एक को ले रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इंजन जो है, इंजन ना इनहेरिट हो, खाली मेरा जो है वो फ्यूल इनहेरिट हो, सेल्फ कॉमा फ्यूल, और इसको मैं कह रहा हूँ कि फ्यूल को ले लो, और सेल्फ डॉट फ्यूल जो है वो मेरा ये है। चलिए फ़िलहाल मैं अपना फ्यूल हटा देता हूँ, मैं खाली इसका इनहेरिट करता हूँ। इसको मैं अगर रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये फिर भी जो है वो मान नहीं रहा है, वो कह रहा है नहीं यार मुझे दोनों चाहिए। तो अगर मैं इसको फिर से इंजन दे दूं और यहाँ भी मैं इसको इंजन दे दूं, तो अब जो है अब बनेगी बात। चलिए 2000 इसको फिर से कर देते हैं। अब देखिए अब ये रन करेगा, यानी हम एक नहीं कर सकते। अगर हमें इनिट को इनहेरिट करना है तो उसमें तमाम जो पैरामीटर है वो हमें लाने पड़ते हैं। अब अगर मैं फ्यूल को उल्टा करूं, अब अगर मैं फ्यूल को हटा दूं तो क्या ये कुछ बात बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, मुझे लगता है इस बार एरर थ्रो ये नहीं करेगा, मगर ये फिर भी कह रहा है कि गड़बड़ हो रही है भाई। कहाँ? ये कह रहा है गड़बड़ हो रही है इनिट में, कि वहाँ पर एक पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है और वो है फ्यूल। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं आप कर सकते। अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन को तो तमाम फंक्शन ही इनहेरिट होगी। तो यहाँ पर इंजन के साथ साथ हमें जो है वो फ्यूल भी ज़रूरी लाना है, और यहाँ पर भी हमें जो है वो फ्यूल लाना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर मैं इनहेरिट ना करूँ और मैं फ्यूल जो है वो मैं खुद मेंशन करूँ तो क्या ऐसा हो सकता है? ये देखने लायक होगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि सेल्फ डॉट फ्यूल इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ। चलिए यही डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं। ये कह रहा है कि इन रिक्वायर्ड
फ्यूल, तो ये फिर से कह रहा है कि लाइन नंबर 14 में आप ये दिखा रहा है। चलिए फ्यूल भी इसको रख देते हैं। वो भी रख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं क्या दिखाता है ये। नहीं जी, लाइन नंबर 10 में फिर से एरर आ रहा है। तो मैंने वो प्रैक्टिकल करके बताया कि आप ये नहीं कर सकते कि कोई कहेगा अब मैं एक ही एट्रीब्यूट लाऊंगा बाकी एट्रीब्यूट नहीं लाऊंगा, ये आप नहीं कर सकते। आपको दोनों लाने पड़ेंगे, या जितने भी वहाँ पर मौजूद होंगे उनको लाना पड़ेगा। और इसको मैं हटा देता हूँ। इसने दोनों को इनहेरिट कर दिया है। और इस कार को मैं ले आता हूँ ऊपर, टेस्ला को। ठीक है। और यहाँ पर हमारा इंजन है पहला, तो इसलिए उस पर इंजन ही लिखेंगे। मान लीजिए 1500 लिखेंगे हम इंजन। और देखेंगे, अब देखिए अब ठीक तरीके से रन होगा। अब कोई भी दिक्कत इसको नहीं होगी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से दिखा दिया कि मेरा फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी है और मेरा जो इंजन है वो 1500 है। ये है। तो बाकी चीज़ें इसने जो है, अगर आप देखिए मिसाल के तौर पर आप कहेंगे टेस्ला जो है, टेस्ला के व्हील्स कितने हैं, तो आराम से ये दिखाएगा कि 4 है। हालांकि हमने यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो तो ये जाहिर सी बात है कि अब ये चाइल्ड क्लास बन गया तो अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेगा। पर इनिट जब ये लेगा तो उसके लिए सुपर से लेना पड़ेगा इसको, ये खुद वो नहीं ले सकता। और इनिट में आपको तमाम पैरामीटर डालने पड़ेंगे, जितने भी सेल्फ के अलावा अपने पैरामीटर डाले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो जो है आज का ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है और या आपका कोई सजेशन है हमारे लिए, तो ज़रूर हमें लिखिए कमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स को किस तरह से हैंडल करते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद प्रोजेक्ट करते हैं अपना पहला पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।